ड्रीमी वर्ल्ड। तो आज हम बनाने वाले एक तगड़ी सी वीडियो ही होने वाली बहुत अमेजिंग वीडियो। तो वीडियो कहीं पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइस, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ब्लॉग फॉर अस, क्योंकि जो है ना आज है कंछेदन, और जो है ना मतलब कि हम आज करा रहे कंछेदन। तो कंछेदन वाला ये ब्लॉग होने वाला है। तो बहुत से लोग सोचेंगे कंछेदन क्या होता है। कंछेदन मतलब कि जो है ना हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि जो है ना हमारे जो है कान तभी छिलेंगे जब हमारा भैया होगा। तो जो है ना हमारे भैया तो आ चुके थे, तो जो है हमने कहा कि चलो कंछेदन करा लेंगे। तो अब जो है ना हम करा रहे कंछेदन। तो कंछेदन की तैयारी वगैरह सब हो रही है। एंड जो है ना मैंने ये आउटफिट पहना है मम्मी का, कि मेरा आउटफिट गया हुआ है ड्राई क्लीन के लिए और वो आया नहीं था टाइम पे, तो इसके लिए मैंने मम्मी का ये वाला पहन लिया। वरना जो है ना मैं अपना वो पर्पल वाला कॉट सेट पहनती, जो है ना मैंने वृंदावन में पहना था, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो पहनती। बट जो है ना वो आ नहीं पाया, तो इसकी वजह से जो है ना मैंने वाला आउटफिट डाल रखा है। तो जो है चलो अब चलते हैं, और जो है ना मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी हो चुकी है, क्या क्या नहीं। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे छोले, यहाँ पे छोले बन रहे हैं हमारे। आंटी इसमें क्या बनाया है? वही छोले ही हैं इसमें भी। तो जो है ना यहाँ पे छोले बन रहे हैं, तो छोले बन जाएंगे। और यहाँ पे आंटी छोले बना रही हैं, और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। पंडित जी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। जो है यहाँ पे बनाई थी प्रियल ने, जो है ड्राइंग, ये है जगन्नाथ जी, इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई है। और ये मंडाला आर्ट टाइप ऑफ बनाई है इसने, बहुत सुंदर लग रही है। आगे इसने बनाए हैं बस सुभद्रा जी। सुभद्रा जी के बाद इन्हें बनाए हैं बलराम जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं भाई, बहुत सुंदर, अति उत्तम अति उत्तम। गाइस आप कमेंट में बताना कि कैसे लग रहे कैसे नहीं। तो ये बनाए थे इसने, तो मैंने कहा कि चलो दिखा देती हूँ मैं। सो गाइस पंडित जी कर रहे थे तैयारी, और हम कर रहे थे यहाँ पे वेट की कब पूजा स्टार्ट होगी। और जो है ना यहाँ पे कन्नू वगैरह, कन्नू और राधा और चुटकू चुटकी रेडी हो गए थे अपनी प्यारी सी येलो कलर की ड्रेस पहन के। तो जो है ना हमने कहा कि येलो ही पहना देते हैं। हमने कुछ थीम डिसाइड नहीं करी थी, बस ऐसे ही पीला कलर पहना दिया था कन्नू को, जो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा था। कन्नू के ऊपर तो वैसे भी हर कलर अच्छा लगता है, पर पीला कलर ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब जने रेडी हो गए थे, और पूजा की तैयारी वगैरह सब हो गई थी। तो सबसे पहले जो है ना मतलब कि जो है सब इसमें जो है ना सारे भगवान जी की पूजा होती है। स्पेशली कोई भगवान नहीं है, सारे भगवान की पूजा होती है। पहले जो है सारे भगवान की पूजा होगी, उसके बाद कुल देवी की पूजा होती है, उसके बाद हवन वगैरह होता है। तो मैंने पंडित जी से पूछा था कि कौन मेन भगवान जी होते हैं जिनकी पूजा होती है। वो कह रहे थे सब भगवानों की पूजा होती है इस में, मतलब कि कंछेदन में। सो वैसे यहाँ पे पंडित जी पूजा वगैरह करा रहे थे। हमारे को तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। और गाइस मैं बता रही हूँ कि जो है ना हम जो है ना हम पंडित जी आने वाले थे 9 बजे। और गाइस यू डोंट बिलीव कि हम जो है ना 8 बजे उठे, हमारी नींद 8 बजे खुली थी। कि जो है ना मतलब उठे एकदम से, फिर जो है ना एकदम से रेडी वेडी हुए, सफाई वगैरह करी, और जो है ना जल्दी जल्दी सारी तैयारी करना स्टार्ट करा। जो भी जो है ना पंडित जी को रिक्वायरमेंट्स थी सब जो है ना, और जिस कमरे में हमने पूजा करी थी उस कमरे में रखा, सब चीज़ें करी। इतनी जल्दीबाजी में हमने करा है, सोचो मत। और जो है ना मतलब कि लग नहीं रहा था कि होएगी कंछेदन वाली पूजा, बट जो है ना भगवान की कृपा से हो गई, और बहुत ही अच्छे ढंग से हो गई। उसके बाद जो है ना पूजा वगैरह करने के बाद हवन वगैरह होगा, और पूजा बहुत प्यारी तरीके से संपन्न करी पंडित जी ने। और जो है ना हम बहुत ज़्यादा खुश हुए बाद में, और जो है ना बहुत ज़्यादा
अच्छा लगा, पॉजिटिविटी आई घर में थोड़ी सी, और जो है ना मतलब कि अच्छा लगा, पूरा घर जो है ना शांत शांत सा लग रहा था पूजा के बाद, हवन के बाद। तो जो है ना आगे जो है मैं आपको शेयर करूँगी। कमलेभ्यो नमः। यो तुम्हारे घर के जितने इसके देवताभ्यो नमः। यो तुम्हारे कुल के देवता है, कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संतेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तत्रादो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णौ यत्र वासो धर्मधरौ तत्र कीर्तियोनि चक्रवाणि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भूम त्रिकोण षटकोण चतुर्कोण बेटा मेरा हटा दे, अपना लगा ले। सो गाइस यहाँ पे जो है ना अंतिम पूजा होने वाली थी, मतलब कि जो है ना यहाँ पे जो है ना भगवान जी की सारी पूजा हो गई थी। उसके बाद कुल देवी की पूजा हुई थी, जो मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं करी है क्योंकि ये वाली वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो वाली क्लिप मैंने काट दिया। तो उसके बाद कुल देवी की पूजा हो गई थी। उसके बाद जो है हमारा हुआ था हवन वगैरह, क्योंकि हवन इसके लिए होता है कि जैसे ना घर को शुद्ध कर दिया जाए, तो इसके लिए शुद्धि के लिए जो है ना हवन वगैरह हुआ था। उसके बाद हुई थी मेन पूजा, जो हमारी भैया की और हमारी पूजा थी, जो मेन पूजा एंड में होती है, वो एंड में पूजा हुई थी। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग पूजा है वो, और जो है ना बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, और कुछ उसमें लॉजिक भी है, मतलब शास्त्र ज्ञान से रिलेटेड। तो जो है ना वो आपको आगे ही देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ फुल व्लॉग देखना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं, और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो गया था हवन, और जो है ना हवन की तैयारी वगैरह सब कर ली थी हमने जल्दी जल्दी में। और हमारे को ना डर लग रहा था कि जो है ना हवन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि जो है ना मतलब ये एरिया जो हमारा जो जिस रूम में हमने पूजा करवाई थी ना, उस रूम में जो है ना जगह बहुत कम थी, तो इस वजह से हमें डर लग रहा था। पर भगवान की कृपा से सब सही हो गया, जल्दी से हवन भी हो गया। और जो है ना हवन के बाद जो है ना हमारा मेन पूजा जो रह रही थी वो बस रह गई थी। उसके बाद जो है हवन के बाद जो है ना थाली वगैरह निकलनी थी, तो मैं जो है चली गई थाली वगैरह प्रिपेयर वगैरह करने के लिए, आहुति वगैरह दे के अंतिम आहुति दे दी थी। उसके बाद जो है ना हमने जो है हमारे यहाँ निकलती है थालियाँ वगैरह, तो वो उसकी तैयारी करने चली गई थी मैं। उसके बाद हो गई थी मेन पूजा स्टार्ट, जो है हमारी भैया की और हम दोनों की, मतलब हम तीनों की थी मेन पूजा। तो वो स्टार्ट हो गई थी और बहुत मज़े आए उस वाली पूजा में। यू डोंट बिलीव कि जो है ना इतनी मज़ेदार हमने कभी मज़े करे होंगे, वो बहुत मज़े आए थे। तो वो आपको एंड में देखने को मिलेगी, एंड में मैं क्लिप्स लगा दूँगी। और जो है ना प्लीज़ फुल व्लॉग देखना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका ये व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना, और जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो फिर एंजॉय करो व्लॉग। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। हम गणपते नमः स्वाहा। बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। सो गाइज यहाँ पे भैया की हो रही है पूजा स्टार्ट, और ये बंटे जी ने बनाया है बकरा, और हमारे पास असली बकरा तो था नहीं गाइज। तो जो है ना पंडित जी ने खीरा लिया, खीरे को कर दिया काला पेंट, उस पर लगा दिया वस्त्र, आंखें वगैरह बना के, और नीचे 4 पैर लगा दिए, और इतना क्यूट लग रहा था। हम इतना हंसे तो देख के रहा था मुझे। बकरे को बिठाने का मतलब है लड़के के अंदर में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि बकरे के अंदर में सहनशील, बकरे को ये पता है कि मेरे को एक कसाई खरीद के ले जा रहा है, क्या करना है इसने उसे पता है, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करके जाता। ऐसे ही
हमारे अंदर में इतनी सहजता होनी चाहिए कि हम इस गृहस्थ को झेल सकें। पता है कि इस गृहस्थ में बड़े कांटे हैं, शादी के बाद बड़ी पावल है, लेकिन फिर भी आदमी शादी कर रहा सुई दूँ पंडित जी है सुई। ये है ये सबसे बदमाश बच्चा यही है हमारा पंडित जी। तो यहाँ अभी तीनों के किसी के भैया के कान छेदेंगे तब तुम्हारे छेदेंगे हैं। पंडित जी चुटकू के अभी कर दीजिएगा। विश्वदेवा सही हमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठौ, विश्वदेवा सही हमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठौ। भैया अब तुम्हारा नंबर आ जाओ एक एक करके। सो गाइज उस बकरे का क्या हुआ वो मैं बता देती हूँ आपको, कि मैंने वाली क्लिप शूट नहीं करी थी। सो गाइज उसमें क्या होता है कि जो है ना हमारे क्या होता है, बकरे के ऊपर ना भैया, मतलब जो भी भैया होता है उसे बिठाया जाता है। तो असली बकरा तो हमारे पास था नहीं, तो पंडित जी ने जुगाड़ बिठा के जो है ना एक खीरे को बकरा बना दिया। तो उसके ऊपर जो है ना छिटकू और भैया बैठ गए थे, और हमने एक चक्कर पूरे घर का करवा के ले आए थे। तो पूजा संपन्न हो गई थी। उसके बाद भैया के कान वगैरह छिद गए, उसके बाद हमारे कान छिदने थे। तो जो है ना हमारे में क्या होता है ना, छेदते नहीं है हमारे में, जो है ना बस सुई ना चुबा देते हैं, तो उससे ना एक शगुन हो जाता है। उसके बाद जो है ना हम जो है चले गए थे वहाँ पे जहाँ पर कान वगैरह छिदते हैं, वहाँ से हमने कान वगैरह छिदवा लिए थे। और हमारे को ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था अगले दिन का, कि जो है ना अगले दिन छिदवाएं। हमने जिस दिन पूजा हुई उसके 1-2 घंटे बाद ही हमने शोर काटना शुरू कर दिया, मम्मी लेके चलो हमारे को कान छिदवाने हैं, हमारे को कान छिदवाने हैं। बस मम्मी ने सुनी हमारी जिद और चल पड़े हम कान छिदवाने के लिए। वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। मेरे रिएक्शन, सबसे प्यारे रिएक्शन अट्टू के आए थे, जो मम्मी के व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे बाद में। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी सारी संपन्न। फिर पंडित जी को हमने खाना वगैरह दे दिया था। और जो है ना उस दिन जो है ना कोई त्योहार भी था, तो इस वजह से पंडित जी ने खाना तो नहीं खाया पर चाय पी ली थी, क्योंकि जो है ना भैया पंडित जी का व्रत था, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना बिठा रहे हैं, ऐसे करके बिठाया जाता है। तो जो है ना मेरे को लगा कि पहले ही हो गई होगी, बट जो है ना ये बाद में हो रही थी। हमारे कान छेदने के बाद, मतलब भैया के तो पहले ही छिद गए थे, उसके बाद हमारे पूजा हो गई थी, उसके बाद ये बकरे वाला सीन हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना हमने बिठा दिया था, उसके बाद एक चक्कर लगवा के आ गए थे। सो गाइज़ यहाँ पे हम आ चुके हैं कान छिदवाने के लिए। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जो है ना मतलब फर्स्ट टाइम मैं कान छिदवा रही हूँ। और जो है ना यहाँ पे मार्कर से उन्होंने मार्क कर दिया था, और जो है ना कान छेद दिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जो है ना मेरे रिएक्शन आप देख ही सकते हो डर के मारे, मेरा तो मतलब क्या ही बताऊँ। तो जो है ना इसके लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मेरे रिएक्शन भी ढंग से नहीं आए। और जो है ना सबसे प्यारे रिएक्शन आए थे अट्टू के, सबसे प्यारे रिएक्शन थे। तो वो अगर आपको देखने हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगे मम्मी वाले चैनल पे। तो जो है ना वो आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। अभी तो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि मम्मी ने अभी व्लॉग ही नहीं डाला है, बाद में डालेंगी मम्मी व्लॉग। और जो है ना यहाँ पे जो है ना कान छेदा था उन्होंने। इस वाले में क्या हुआ था कि जो है ना कान छेदा तो वो गया नहीं अंदर, तो दोबारा से जो है ना उन्होंने वो ईयरिंग लगाया और दोबारा से फिर छेदा था। और जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब कि जो है ना बिल्कुल ऐसा लगा था कि जैसे सुई चुबा दी हो। मतलब जो है ना मैं क्या ही बताऊँ, मतलब दर्द भी नहीं हुआ पर दर्द भी हो रहा था। तो जो है ना अगर आपने कान वगैरह छिदवाए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसा दर्द होता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम छिदवा रही थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि कान छिद जाएंगे मेरे। तो यहाँ पर छेद दिए थे अंकल जी ने कान।
तो चलो फिर गाइस इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू डिड प्लेस करता हूँ फॉर दिस वीडियो। मेरे दिल अपने जोड़ लो इस चैनल को, जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।